एपिसोड 23 में हम देखते हैं सियाओ दुआन से कह रही होती है, देखो मैं तुमको भूल चुकी हूँ और बेहतर यही होगा कि तुम भी मुझे भूल जाओ। वैसे भी एक ना एक दिन मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। अगर 4 टीचर मुझे मिल जाएंगे तो मैं इस वर्ल्ड को छोड़कर अपने वर्ल्ड में चली जाऊंगी, अगर नहीं मिलेंगे तो इस दुनिया से ही चली जाऊंगी। जाना तो मुझे है, इसीलिए तुम मुझे भूल जाओ और आगे बढ़ो। जितने दिन जिंदा हूँ उतने दिन अच्छे फ्रेंड्स बन के रहते हैं। लेकिन दुआन कहता है, मैं तुमको छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ। हम देखते हैं उन दोनों को रुआन देख रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें मास्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पे सीनियर मास्टर उनका ख्याल रख रहे होते हैं। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि कल ग्रैंड मास्टर का बर्थडे है, जिसको वो लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इसीलिए सारे तैयारी में लग जाते हैं। हम देखते हैं सियाओ कहती है, मैं बाजार से जाकर कुछ खरीद कर लाती हूँ। ऐसा बोलकर वो अकेली जा रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे दुआन और सी आते हैं। दुआन सी को कह रहा होता है, तुम इसको बताओ कि हम भी इसके साथ आना चाहते हैं। सी कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, ये तो दुआन है जो तुम्हारे साथ आना चाहता है। दुआन उसको घूर कर देखता है। सिया उनकी बातें समझ जाती है और कहती है, चलो हम लोग साथ में चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ मास्टर ग्रैंड मास्टर के लिए खाना लेकर आते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि मास्टर तो बीमार हैं, इसलिए वो बहुत चिंता करते हैं। ग्रैंड मास्टर कहता है कि अगर मुझे ठीक करना चाहते हो तो आइस ग्रास को लेकर आओ। तभी वहाँ पे रुआन भी आता है और मास्टर की तबीयत को देखकर बहुत चिंता करता है। सीनियर मास्टर उसको बताता है कि कैसे मास्टर ने कहा है कि आइस ग्रास को लाना पड़ेगा। हम देखते हैं उन दोनों के जाने के बाद मास्टर उठ जाता है और बहुत ही हंसते हुए मजे से खाना खाता है, क्योंकि वो नाटक कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम सिया को देखते हैं, वो लोग सामान लेकर आ रहे होते हैं। तभी वो गलती से एक आदमी के पैर के ऊपर पैर रख देती है, जिससे कि वो आदमी नाटक करने लग जाता है कि सियाओ ने उसको बहुत ज्यादा हार्म कर लिया है और वो नाटक करते हुए नीचे गिर जाता है। उसका बड़ा भाई आता है और कहता है, तुमने मेरे भाई को चोट पहुंचाया है, ये सारा सामान मुझे देकर जाओ। दुआन कहता है, लेकिन चोट तो दूसरे पैर में लगी थी ना, जो देकर वो आदमी दूसरा पैर को पकड़ लेता है। इसीलिए वो लोग समझ जाते हैं कि ये लोग नाटक कर रहे हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। हम देखते हैं सी अभी तक उनसे लड़ रहा होता है। वो जैसे ही देखता है कि दुआन और सियाओ तो भाग चुके हैं, वो भी उनके पीछे पीछे भागता है और सारे गांव वालों उसके पीछे भाग रहे होते हैं। ये लोग पहुंचकर एक जगह आते हैं, जहां पे कुछ खाना खाने के लिए रुकते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे में खो गए थे, जो देखकर सी कहता है, मैं भी यहाँ पे हूँ, मुझे छोड़कर तुम लोग क्यों भाग आए थे, मेरे तरफ तो कोई ध्यान दो। लेकिन ये दोनों तो अपने में ही लगे पड़े थे, जो देखकर सी कहता है, ठीक है तुम लोग ही लगे रहो, मैं जा रहा हूँ बाहर। ऐसा बोलकर वो बाहर चला जाता है। हम यहाँ पे सिया और दुआन को एक दूसरे के करीब आते हुए देख पाते हैं। इसका मतलब सिया उसको माफ कर दिया था और वो अच्छे से बिहेव कर रही होती है। दोनों यहाँ पे बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करते हैं और अपने पास्ट को भी याद करते हैं। लेकिन वापस आने के बाद सिया को पता चलता है कि ग्रैंड मास्टर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया है और आइस ग्रास को लाने के लिए रुआन जाने वाला है। इसीलिए सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं और कहते हैं, हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं, हम लोग आपको अकेले जाने नहीं देंगे। सीनियर मास्टर कहता है कि वहाँ पे अभी बर्फबारी हो रही होगी, तुम लोगों को खतरा भी हो सकता है। लेकिन वो लोग कहते हैं, हम लोग कैसे भी करके रुआन की हेल्प करना चाहते हैं, इसलिए रुआन भी मान जाता है। अब सारे वहाँ पे जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि दुआन और सी भी उनके साथ जाते हैं। अब ये सारे मिलकर आइस ग्रास को ढूंढने जाते हैं, लेकिन तूफान के वजह से सारे अलग होकर सेफ जगह ढूंढने लग जाते हैं। इस चक्कर में दुआन और सियाओ गिर भी जाते हैं, जिनको रुआन बचाता है। फिर तीनों एक केव में आते हैं और वहाँ पे आग जलाकर बैठते हैं, जहाँ पे सियाओ जूतों को उतार कर आग में सेंकने लग जाती है और रुआन को भी ऐसा करने के लिए बोलती है। रुआन तो कर लेता है, लेकिन दुआन हिचकिचा रहा था, जो देखकर सियाओ कहती है, तुम्हें भी करना चाहिए, इससे हमें कोल्ड नहीं लगेगा। दुआन देखता है रुआन सियाओ को ही देखे जा रहा है, इसलिए वो भी अपना जूता उतार कर आग में सेंकने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी स्टूडेंट्स अभी भी तूफान से लड़ रहे होते हैं। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद सियाओ सो जाती है, जिसको रुआन कवर करके बाहर आ जाता है, जहाँ पे पहले से ही दुआन खड़ा हुआ था। रुआन कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले यहाँ पे खड़े होकर इस कोल्ड एयर को अंदर आने से रोक सकते हो? ऐसा बोलकर वो खुद भी खड़ा हो जाता है।
दुआन कहता है वो तो तुम्हारा स्वॉर्ड को चुराने आई है ना, फिर भी तुम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। रुआन कहता है लेकिन वो तुम्हारी फैमिली की एनिमी है ना, तब भी तुम उसको क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो, पहले तुम मुझे ये बताओ। उसकी बातें सुनकर दुआन चुप हो जाता है। अब सुबह होते ही सियाओ जैसे ही बाहर निकलती है वो गलती से फिसल जाती है, जिसको देखकर दुआन और रुआन दोनों ही घबरा जाते हैं। वो जैसे तैसे करके एक चाकू निकालकर वहाँ पे रुक जाती है और कहती है तुम दोनों करीब मत आना, नहीं तो ये टूट जाएगा और मैं पानी के अंदर चली जाऊंगी। ऐसा बोलकर वो धीरे धीरे रस्सी के हेल्प से बाहर निकल रही होती है, लेकिन तभी वो ग्रास को देखती है और कहती है मुझे कुछ दिख रहा है। ऐसा बोलकर वो आइस को तोड़ने लग जाती है। दुआन और रुआन उसको ऐसा करने से मना कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती है और सीधे अंदर चली जाती है, जहाँ पे वो आइस ग्रास को लेकर आती है। उसके बाद ये सारे मिलकर वापस आते हैं, जहाँ पे सीनियर मास्टर ग्रास को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनको जब पता चलता है कि सियाओ ने ही ग्रास को ढूंढ निकाला है, वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और सियाओ की तारीफ करते हैं। हम देखते हैं रुआन की तबीयत भी सही नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी शक्तियों से उसको बचाया था, क्योंकि सियाओ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। हमें पता चलता है कि दुआन ने भी उनकी हेल्प की थी रुआन को सही करने में। ग्रैंड मास्टर रुआन को बहुत डांट रहा होता है कि वो अपनी लाइफ को कैसे रिस्क में डाल सकता है। जब रुआन को पता चलता है कि मास्टर ने बस नाटक किया था बीमारी का, उनको कोई भी बीमारी नहीं है, तो वो शॉक्ड हो जाता है और वो पूछता है तो फिर आपने आइस ग्रास को लाने के लिए क्यों बोला था। जो बात सुनकर मास्टर बताता है कि असल में जो स्वॉर्ड की असली ओनर होगी सिर्फ उसी को ही ग्रास दिखाई देगी और सियाओ ने उसे ढूंढ निकाला है, तो इसका मतलब वही ही सच में ओनर है। जिस बात को वो मान जाता है और कहता है एक ना एक दिन तो ये तो होना ही था, इसलिए मैं इसे चाहकर भी अब नहीं रोक सकता हूँ। ऐसा बोलकर वो रुआन की बातों को फाइनली मान जाता है और पूछता है क्या सियाओ को पता है कि तलवार को निकालने के बाद तुम भी मारे जाओगे, क्योंकि उसकी शक्ति तुम्हारे साथ कनेक्ट है। रुआन कहता है नहीं, मैंने सियाओ को इस बारे में अभी तक नहीं बताया है और ना ही मैं बताऊंगा, क्योंकि उसे पता चलेगा तो वो कभी भी मानेगी नहीं। हम देखते हैं उनकी ये सारी बातें सियाओ सुन रही होती है। जैसे ही उसको सच पता चलता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और इसी के साथ एपिसोड 23 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।